हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे बच्चे। एसएससी जीडी के फिजिकल का बहुत दिनों से वेट था। मैं भी ये सोच रहा था कहीं बच्चों के लिए ट्विटर अभियान तो नहीं चलाना पड़ेगा, कहीं भूल तो नहीं गई एसएससी। हालांकि एसएससी नहीं कराएगी, इसको कंडक्ट कराने वाले हैं सीआरपीएफ के द्वारा, ये कंडक्ट होने वाला है। और जो भी लेटर निकलेगा, क्योंकि एसएससी एक डोजियर बना के भेज देती है कि भैया ये बच्चे हैं जो कट ऑफ क्लियर करके आए हैं, इनका आपको फिजिकल कराना है, तो सीआरपीएफ ही इनका फिजिकल कराएगी, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस मिला के। हालांकि जो भी ग्राउंड्स हैं जहां भी अवेलेबल हैं, चाहे वो आईटीबीपी के ग्राउंड हो, चाहे वो बीएसएफ के ग्राउंड हो, चाहे वो किसी भी फोर्स के क्यों ना ग्राउंड हो, उन सबको मतलब अपने यूज में ले सकती है सीआरपीएफ। ठीक है, तो जैसे कहीं जो भी ग्राउंड जहां भी अवेलेबल होगा उन ग्राउंड्स में ही ये कराया जाता है। और इस बार एक सुविधा और इन्होंने की है कि आपका जो फिजिकल है उसके साथ ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। वो तो हर बार होती थी सर, वो तो मेडिकल के टाइम पे होती थी। तो अब इस बार फिजिकल, उसी के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसी के साथ मेडिकल। हो सकता है आपको 2-3 दिन के लिए भी जाना पड़े, कहीं अगर आप जा रहे हो तो 2-3 दिन के लिए। या हो सकता है कि फिजिकल की ये डेट दे दी, फिजिकल आज करा लिया, 4 दिन बाद आपको मेडिकल की डेट मिल रही है, तो ये बहुत तेजी से मिलेंगे। तो भैया आपके पॉइंट वॉइंट हों अगर मेडिकल में तो क्लियर कर लेना। तो इस बार सब साथ होने वाला है। ठीक है, तो कैसे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये देखिए सीआरपीएफ का इंटरनल लेटर है, जो ऑल जो है जितनी भी कमांड है उनको सीआरपीएफ की को गया है। थोड़ा लेटर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। तो ऑल फॉर्मेशन ऑफ सीआरपीएफ एक्सेप्ट डेट। तो आगे देखिए बच्चे, 23 सितंबर से 8 नवंबर, इतने लंबे कभी फिजिकल नहीं चलते। इसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि इस बार फिजिकल के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीएमई आरएमई भी। तो आपका जो है डीएमई होता है कि आपका मेडिकल टेस्ट सीधा, और आरएमई आपका री मेडिकल होता है बच्चों। तो मेडिकल री मेडिकल सब साथ चल रहे होंगे और इसी साल इनको रिजल्ट देना। अच्छी बात यह होगी कि अगला जो एग्जाम आएगा एसएससी जीडी का वो होना है जनवरी फरवरी में, उससे पहले रिजल्ट क्लियर करना होगा। यही उम्मीद हम लोगों को भी थी कि जनवरी फरवरी से पहले रिजल्ट फाइनली क्लियर हो जाए। तो ये एक लेटर और इंटरनल जो बहुत ही धुंधला, बार बार जैसे व्हाट्सएप पे भेजा जाता है ना जगह 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 जगह, तो इसकी क्वालिटी कम होती चली जाती है, तो उस तरह का ही ये फोटो खिंचा हुआ है। तो भाई इसमें सारी चीज़ों की बताया हुआ है कि जो नोटिफिकेशन था वो 24/11/2023 को आया था एसएससी का। डिक्लेरेशन जो रिटर्न एग्जाम्स का था वो 10/7 को एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ बच्चों का। और जो ये कंडक्ट कराने की बात हुई, पीएसटी पीईटी फिजिकल कंडक्ट कराने की बात, ये डिसीजन हुआ, तो वो 23/8 को डिसीजन ले लिया गया था कि फिजिकल कब से होंगे। तो पूरा चार्ट बना दिया गया। और जो कंडक्ट होंगे, कि ये तो डिसाइड हुआ कि 23/8 को ये डिसाइड हो गया, पूरा चार्ट बन के तैयार हो गया, लेकिन कंडक्ट कब से होंगे वो 23/9 से और 8/11 तक ये कंडक्ट किया जाएगा। अब आप देखो ना, कभी इतना लंबा टाइम नहीं चलता, और ये करीब करीब आप देखेंगे तो ये दिन पड़ जाएंगे करीब 23, यानी 7 दिन इसमें, और 31 अक्टूबर के 31 और 7 38 और 8 46 47। हालांकि 39 डेज लिखे हुए हैं, यानी काम चलेगा 39 डेज, कुछ दिन छुट्टियां भी हैं। तो ये आपका 23 सितंबर से 8 नवंबर के बीच कभी भी फिजिकल पड़ सकता है। फिजिकल के साथ ही आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात इसमें लिखता है। इस लेटर के अनुसार जो भी बातें कर रहा हूं, इस लेटर के अनुसार कर रहा हूं, लेटर बिल्कुल ऑथेंटिक लग रहा है। और बाकी ऑफिशियल नहीं आया है अभी। ऑफिशियल ये सूचना बहुत जल्दी प्रसारित हो जाएगी। कब तक हो जाएगी इस बात का कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल है, पर ये मान के चलिए कि 10-12 तारीख तक शायद ऑफिशियल भी सारी चीजें मिल जाएं आपको। और बच्चे यहां लास्ट में एक बात लिखी है इन्होंने, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट बाय एसएससी। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, मुझे ही बहुत कम दिख रहा है, तो पर ये लिखा हुआ है, अंदाजे से पढ़ पा रहा हूं कुछ, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट बाय एसएससी। तो वो लिखा हुआ है इसने कि फाइनल रिजल्ट। इस बार पता है हर बार क्या होता था, एक तो एग्जाम की कट ऑफ जाती थी, फिर फिजिकल करा लिया, फिर एक और कट ऑफ लगेगी उन मेडिकल के लिए, फिर एक फाइनल लगती थी, तो 3 कट ऑफ लगती थी। इस बार ऐसा लग रहा है कि एक कट ऑफ लग चुकी है
और अब एक सीधा फाइनल कट ऑफ लगेगी, सीधा फाइनल। ठीक है, तो अब और कुछ, तो अब सारे बच्चों का क्या मेडिकल कराएंगे, जितने भी बच्चे फिजिकल के लिए गए हैं? अब तो ऐसे ही लग रहा है कि ये सारे बच्चों का जो फिजिकल पास होंगे सब बच्चों का मेडिकल करा देंगे। हालांकि इनकी मेडिकल में कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, पर समय की काफी बचत होगी। बच्चे अब चूंकि थोड़ी सी घबराहट होने लगी होगी, सर 23 सितंबर तो आ लिया, तो इसमें थोड़े से बच्चों के हाथ पैर फूलने लगते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक बार भीड़ के साथ दौड़ना अलग बात होती है, और अलग अलग अकेले तैयारी करना थोड़ा अलग होता है। जो थोड़ा कमजोर दिल वाला बच्चा है वो थोड़ा घबरा जाता है कई बार भीड़, ऐसा नहीं है उसके प्रैक्टिस नहीं है, घबरा के अगर वो गिर गया तो उसके हौसले वहीं पस्त हो जाते हैं और वो फिर आगे दौड़ ही नहीं पाता। या कोई दौड़ शुरू कर रहा है तो उसको बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, सिन पेन हो रहा है, कहीं कुछ पेन हो रहा है, कोई इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई, एक बार ना अपने आप को इस ट्रायल में झोंक देना। आरडब्ल्यूए आपको फिजिकल का मॉक ट्रायल हर बार कराता है, एसएससी-जीडी का, और इसमें पिछली बार हम देखें तो लद्दाख तक के बच्चे, लेह लद्दाख से भी बच्चे ग्रेटर नोएडा आए थे अपना फिजिकल देने। तो इस बार भी बच्चा वेस्ट बंगाल, बिहार वगैरह से भी आ रहा है फिजिकल का मॉक ट्रायल देने, और उससे उसको क्लियर हो जाएगा कि भाई मैं फिजिकल लगा पाऊंगा या नहीं। क्योंकि पिछली बार मॉक टाइम भी लगभग इतना ही मिला था कि जैसे मॉक ट्रायल हमारा इतना ही पहले था, तो ऐसे भी बच्चे थे कि सर मेरा 29 मिनट में रनिंग आती थी और यहाँ मैंने 23 में मार दी। बच्चे ये निश्चित तौर पर अगर आपने सही नपाई कर रखी है और आप डेली रनिंग कर रहे हो, और आपका अपने वहां अगर 26 मिनट 27 मिनट भी आ रहा होगा, तो आप यहां उससे कम में ही करके जाओगे और 24 मिनट में करके जाओगे यहां से। इतना हौसला मिलता है साथ दौड़ने से, घबराहट नहीं होती साथ दौड़ने से। हमें लगातार ये इंस्पिरेशन मिलती है कि यार इतने लोग दौड़ रहे हैं तो मैं भी 100% दूं, सब लोग झोंक रहे हैं अपने आप को तो मैं भी दूं। तो अकेले से में हमेशा ज्यादा समय आता है, ग्रुप में दौड़ने से हमेशा कम ही समय आएगा। ठीक है, तो भाई ये गूगल फॉर्म है, जो लोग इसमें आना चाहें, इसमें एंट्री लेना चाहें, तो अपना 4 एंट्री भरनी है बस, नेम, जेंडर, और क्या आप 10 तारीख को आरडब्ल्यू फ्री मॉक ट्रायल में आएंगे, इसमें आप ऑप्शन टिक कर देना, और एक फोन नंबर अगर आप इच्छुक हैं तो। और ये एड्रेस है, आप गूगल मैप पे भी लगाएंगे या कुछ भी तो दिख जाएगा, और ग्रेटर नोएडा में सबसे फेमस जगह है परी चौक, उससे ये टोटली 3-4 किलोमीटर पड़ेगा। ठीक है, नॉलेज पार्क 3rd एरिया इसको कहते हैं। तो भाई बाकी हमारी टीम भी अवेलेबल रहेगी परी चौक के आसपास भी, हम लोग आपके लिए सहूलियत कर देंगे ऑटो वगैरह की व्यवस्था, ताकि वो ग्राउंड तक आपको ला सकें, और आपके लिए यहाँ खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, आपको कुछ नहीं, बस आपके फ्यूचर के लिए कि कुछ बच्चे जो आए वो परेशान ना हो और यहाँ से कुछ सीख करके जाएं और ये कॉन्फिडेंस लेकर के जाएं कि मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चे ये है पूरा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिएगा, और उस दिन आप इस नंबर पे कॉल करके हमें बता भी सकते हो कि कुछ समस्या अगर आपको आ रही हो तो। ठीक है, चलिए बच्चे ये भी कि कहाँ कहाँ फिजिकल होंगे, ये लिस्ट भी जारी हो चुकी है कि बिहार में कहाँ कहाँ फिजिकल मेडिकल चलेंगे। ठीक है, पीएसटी पीईटी सेंटर दिए हैं, हालांकि ये मेडिकल के लिए हो सकता है इधर उधर और दिया जाए। ये यूपी के सेंटर्स दिए हैं, वेस्ट बंगाल के दिए हैं, सिक्किम का भी दिया है। तो ये सारे स्टेट्स के सेंटर कौन से में, कहीं आईटीबीपी का सेंटर, कहीं सीआईएसएफ का बना हुआ है, कहीं सीआरपीएफ का बना हुआ है, इन सब में ये सब चीजें चल रही होंगी। ठीक है, ये पूरी लिस्ट है 92 टोटल सेंटर हैं, 105, जिनमें बीएसएफ के 23 सेंटर हैं, सीआरपीएफ के 25 हैं, सीआईएसएफ के 22 हैं, आईटीबीपी के 19 हैं, एसएसबी के 7 हैं, और असम राइफल के 9 सेंटर, टोटल 105 सेंटर पर ये कराया जाएगा। ठीक है बच्चे, ये पूरा, क्योंकि ये प्रकरण आपको समझाना था, बताना था, मैं आपको ये जानकारी दे चुका हूं, मैं आपके लिए जो कर सकता हूं वो करूंगा। और बच्चे मेडिकल की व्यवस्था कि सर प्री मेडिकल की कुछ व्यवस्था हो जाती तो मैं उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मतलब फिजिकल के दिन नहीं कर पाऊंगा वो व्यवस्था, क्योंकि उस दिन बच्चे होते हैं बहुत सारे, और जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो मेडिकल ऐसी चीज नहीं है कि उसको मतलब वो वहाँ भीड़ इकट्ठी कर लें, और 2 बोर्ड भी अगर हम मेडिकल के लगा दें तो वो उन्हें कवर नहीं कर पाएंगे, उसमें एक बच्चे पे टाइम काफी लगता है। ठीक है, तो भाई
अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको जगह स्थान वगैरह बता दूंगा कि आप यहाँ जा सकते हो, और मैं उनसे बात कर लूँ कि भाई आप इनका सस्ते से सस्ते में मेडिकल कर दें, तो वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा, उन डॉक्टर्स वगैरह की वीडियो उनसे बात करते हुए मैं डाल दूंगा, ठीक है, एड्रेस के साथ। ओके, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।